Hare Nama eva kevalam kalo nasteva 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 gatiranyata. सहगणललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा। प्रभु जी, इज इट ओके कैमरा ऑफ ऑन रखना है कैसे? ठेवू शकतो तर चांगला आहे माताजी कॅमेरा, माझं ते एडिटिंगचा त्रास वाचेल. ओके प्रभु जी. या थँक्यू माता, थँक्यू. प्रभु जी, गिव मी अ सेकंड ना. नो प्रॉब्लेम. आराम. ओके. हरे कृष्णा. आज का अपना वर्ष है 8वें चैप्टर का 23, 24 एंड 25. ये 3 वर्ष हम देखने वाले हैं. तो जो है अभी हम 8.23 देखते हैं. यत्र काले तु आवृत्तिं च एव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ. यत्र काले तु आवृत्तिं च एव योगिनः प्रयाताः तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभः. भावार्थ: हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता. तो इस वर्ष में भगवान जो है, भगवान स्वयं श्री कृष्ण उन कालों के बारे में बात कर रहे हैं. काल मतलब उस समय के बारे में, उन टाइम के बारे में बात कर रहे हैं कि जहां से अगर उस टाइम पे देह त्याग अगर कोई व्यक्ति करता है, किसी की आत्मा अगर शरीर छोड़ती है, तो कौन से काल में छोड़ने से वो वापस आता है और कौन से काल में छोड़ने से वो वापस नहीं आता. ये यहाँ पे भगवान हमें बता रहे हैं. इस वर्ष में कौन सा टाइम ऑस्पिशियस है, कौन सा टाइम इनऑस्पिशियस है. यहाँ पे कालम बताया है, तम कालम मतलब काल जो है. यहाँ पे परपट में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है. मतलब कौन सा गुड टाइम, कौन सा बैड टाइम है टू लीव द बॉडी. तो इसका तात्पर्य हम पढ़ेंगे. तात्पर्य बाय श्रील प्रभुपाद की जय. अभी हम देखेंगे कि यहाँ भगवान क्या बताना चाहते हैं कि अभी मैं उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिनमें संसार के से प्रयाण करने के बाद योगी, ध्यान दीजिए, योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता. तो तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे. देखिए, पहला ही सेंटेंस प्रभुपाद ने क्लियर कर दिया कि परमेश्वर के अनन्य पूर्ण शरणागत भक्तों को इसकी चिंता नहीं रहती कि वे कब और किस तरह शरीर को त्यागेंगे. वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं. अभी इस वर्स में हम देखेंगे कि आप श्रील प्रभुपाद मतलब कृष्ण खुद स्वयं बता रहे हैं कि कौन सा टाइम अच्छा है, ऑस्पिशियस है, कौन सा वक्त इनऑस्पिशियस है. लेकिन श्रील प्रभुपाद तो ओपनली कह रहे हैं कि जो पूर्ण शरणागत भक्त है उनको इसकी कोई चिंता नहीं होती है. वो शरीर कौन से टाइम पे छोड़ रहे हैं, वो ऑस्पिशियस टाइम है, इनऑस्पिशियस टाइम है, देयर इजंट बॉदर.
क्योंकि वे सब कुछ कृष्ण पर छोड़ देते हैं और इस तरह सरलता पूर्वक प्रसन्नता सहित भगवत धाम जाते हैं। किंतु जो अनन्य भक्त नहीं है और कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसी आत्म साक्षात्कार की विधियों पर आश्रित रहते हैं, उन्हें उपयुक्त समय में शरीर त्यागना होता है, जिससे वे आश्वस्त हो सके कि इस जन्म मृत्यु वाले संसार में उनको लौटना नहीं होगा या नहीं। यदि योगी सिद्ध होता है तो वह इस जगत से शरीर छोड़ने का समय तथा स्थान चुन सकता है, किंतु यदि वह इतना पटु नहीं होता तो उसकी सफलता उसके अचानक शरीर त्याग के संयोग पर निर्भर करती है। भगवान ने अगले श्लोक में ऐसे उचित अवसरों का वर्णन किया है कि कब मरने से कोई वापस नहीं आता, और आचार्य बलदेव विद्याभूषण के अनुसार यहाँ पर संस्कृत के काल शब्द का प्रयोग काल के अधिष्ठाता देव के लिए हुआ है। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें क्लियर बता रहे हैं कि जो कर्म योग करते हैं, जो ज्ञान योगी है, जो हठ योगी है ना, जो इस योग द्वारा आत्म साक्षात्कार पाना चाहते हैं, तो वो अपना शरीर जो त्यागते हैं तब वो देखते हैं कि कौन सा ऑस्पिशियस टाइम है, कौन सा इनऑस्पिशियस टाइम है वो मतलब शरीर त्यागने के लिए। लेकिन जो शुद्ध भक्त है भगवान के, जो भगवान को पूरी तरह से शरणागत है, जो भगवान की सेवा में लीन है, उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे भक्ति योग में सिद्ध है। खुद को उन्होंने भक्ति योग में खुद को, अपने आप को हमने सबने ढाल दिया है। तो कृष्ण के ऊपर शरणागति इतनी पूरी तरह से आ गई है कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा टाइम है, उत्तरायण है, दक्षिणायन, आगे जाके बताएंगे भगवान खुद। तो ये किनके लिए है? तो ये कर्म योग, ज्ञान योग तथा हठ योग जैसे आत्म साक्षात्कार जो करना चाहते हैं, जिसके द्वारा मतलब अलग योगों द्वारा, अदर देन भक्ति योग द्वारा जो आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, उनके लिए ये है कि कौन सा टाइम ऑस्पिशियस है, कौन सा टाइम इनऑस्पिशियस है। तो है कि आगे जाके प्रभुपाद हमें ये भी बता रहे हैं कि जो योगी सिद्ध होता है ना, जिसने अपनी सिद्धि पूरी तरह से ले ली है, वो क्या होता है कि वो पूरी तरह से वो अपना शरीर छोड़ने का स्थान और समय चुन सकता है, बिकॉज उसमें इतनी सिद्धियां होती है कि वो सोच सकता है कि हाँ ये अच्छा टाइम है, तो आई विल लीव माई बॉडी। उसका कंट्रोल है पूरा अपने श्वासों पर, तो उसको पता है कि आत्मा शरीर से कब निकल सकती है। लेकिन जब कोई योगी जो है, जो कर्म योग में है, ज्ञान योग में है या हठ योग में है, तो उसे उतनी पूरी कंट्रोल अगर नहीं है, उसका ज्ञान उतना पूरा नहीं है, तो वो सफलता उसको नहीं मिलती कि वो स्थान और समय चुन नहीं सकता अपने शरीर को छोड़ने का। तो वो ऑटोमेटिकली शरीर का त्याग जो अचानक, जैसे नॉर्मल जैसे बॉडी लीव करते कोई भी डिसीज से हो, एक्सीडेंट में हो, तो उसका भी उसी पे भी वो भी निर्भर रहता है। तो भगवान अगले श्लोक में हमें बताएंगे कि कौन सा उचित समय है, कौन सा अनुचित समय है। लेकिन भगवान ने यहाँ पे काल के बारे में बताया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि मतलब ये भी ज्ञान अर्जुन को भरत श्रेष्ठ कर रहे हैं, भारतों में श्रेष्ठ, ऐसे अर्जुन को वो यहाँ बुला रहे हैं, और वो विभिन्न कालों के बारे में उनको बताना चाहते हैं कि कौन से काल में संसार के प्रयाण करने के बाद पुनः जन्म आता है या अथवा नहीं आता। तो आगे भी श्रील प्रभुपाद उसको और अगले वाले वर्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो एक्सपर्ट योगीज जो है, वो काल को, समय को अपने आप से, मतलब अपनी साधना योग सिद्धि द्वारा वो चुन सकते हैं, और अगर एक्सपर्ट नहीं है तो वो जिनकी जैसी डेस्टिनी है वैसे ही उनको मृत्यु आती है। तो हम अगला वर्स देखते हैं। अग्निः ज्योति अह शुक्लः षट्मासः उत्तरायणम् तत्र प्रयाताः गच्छन्ति ब्रह्म विदः जनाः। अग्निः ज्योतिः अह शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्मविदो जनाः। भावार्थ, जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में
दिन में, शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उसे पर ब्रह्म को प्राप्त करता है ना। बहुत क्लियरली भगवान यहाँ पे बताते हैं कि क्योंकि ये अध्याय का हेडिंग ही है भगवत प्राप्ति, हम भगवत प्राप्ति कैसे करें। तो उसमें ना अभी तक भगवान जो है भक्ति योग के बारे में पूरी तरह से नहीं बता रहे, हालांकि श्रील प्रभुपाद ने तो अपने परपट में बता दिया, लेकिन भगवान अभी भी कह रहे हैं कि जो परब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, मतलब जब भी अग्निदेव मतलब सूर्य का साक्षात्कार, सूर्य है जब भी, है ना, प्रकाश में मतलब लाइट में, और दिन के शुभ क्षण में मतलब डे टाइम में, शुक्ल पक्ष, 2 पक्ष होते, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, उसमें से शुक्ल पक्ष में, या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, अभी जैसे आफ्टर संक्रांति सूर्य का उत्तरायण चल रहा है, मतलब सन इज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, उसको उत्तरायण कहते हैं। तो सूर्य उत्तरायण में रहता है, इन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उसे परब्रह्म को प्राप्त करते हैं, है ना, भगवान यहाँ बता रहे हैं। तो अभी हम उसका तात्पर्य पढ़ते हैं। तात्पर्य पर श्रील प्रभुपाद की जय। जब अग्नि, प्रकाश, दिन तथा पक्ष का उल्लेख रहता है तो ये समझना चाहिए कि इसे सबों के अधिष्ठाता देव, इन सबों के अधिष्ठाता देव होते हैं जो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते हैं, है ना। जो अग्नि के देवता है सूर्य, प्रकाश, दिन तथा पक्ष, इन सभी के क्या है, अपने अपने अधिष्ठाता देव है और वो आत्मा की यात्रा की व्यवस्था करते रहते हैं। मृत्यु के समय मन मनुष्यों को नवीन जीवन मार्ग पर ले जाता है। यदि कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है। क्या है, अगर कोई अकस्मात या योजना पूर्वक उपयुक्त समय पर शरीर त्याग करता है तो उसके लिए निर्विशेष ब्रह्म ज्योति प्राप्त कर पाना संभव होता है ना। कहाँ तक पहुंचते हैं? ब्रह्म ज्योति तक। ब्रह्म ज्योति मतलब भगवान का इफल्जेंस, लाइट जो है, वहां तक पहुंचते हैं। योग में सिद्ध योगी अपने शरीर को त्यागने के समय तथा स्थान की व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे हमने पिछले वर्ष में देखा कि उनकी जितनी नॉलेज है, उनकी जितनी सिद्धि साधना है, उसके द्वारा वो समय और शरीर त्यागने का स्थान दोनों भी उचित व्यवस्था उसकी कर सकते हैं। अन्यों का इस पर कोई वश नहीं होता। यदि संयोगवश वे शुभ मुहूर्त में शरीर त्यागते हैं तब तो उनका जन्म मृत्यु के चक्र में लौटना नहीं पड़ता, अन्यथा उनके पुनरावर्तन की संभावना बनी रहती है। किंतु कृष्ण भावना में शुद्ध भक्त के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता, चाहे वह शुभ मुहूर्त में शरीर त्याग करे या अशुभ क्षण में, चाहे अकस्मात शरीर त्याग करे या स्वेच्छापूर्वक। श्रील प्रभुपाद ने हमें क्लियर बता दिया है यहाँ पे कि उनके आखिरी सेंटेंस में कि जो कृष्ण भावनामृत में है, कृष्ण भावनामृत मतलब ऑलवेज इन द थिंग, कृष्ण भक्ति में सदैव या फिर हमेशा कृष्ण के चिंतन में जो है, कृष्ण भावनामृत में है, ऐसे शुद्ध भक्ति के लिए लौटने का कोई भय नहीं रहता। मतलब वो दिन के किसी भी समय पर उनकी मृत्यु हो, शुभ मुहूर्त हो अशुभ मुहूर्त हो, शरीर त्याग करने के क्षण शुभ हो या अशुभ हो, लेकिन अकस्मात शरीर त्याग करना पड़े या स्वेच्छापूर्वक। अभी हम इसमें समझ सकते हैं कि अकस्मात या स्वेच्छापूर्वक, तो अकस्मात मृत्यु एक्सीडेंटल जो होती है वो अकस्मात मृत्यु होती है। कभी कभी ऐसे भी होता है कि जैसे डॉक्टर बता देते हैं पहले से कि और 2 दिन, लेकिन डॉक्टर को भी श्योर नहीं है क्योंकि मृत्यु का समय कोई नहीं बता सकता कब होगा, है ना। फिर भी डॉक्टर एक शरीर की जो अपनी पेशेंट की जो शरीर की अवस्था है, कितना शरीर जीर्ण हो चुका है या फिर डिसीज कितना ज्यादा फैल गया है, उस भरोसे डॉक्टर कभी कभी बता देते हैं कि और 24 घंटे या 48 घंटे। तो लेकिन टाइम तो फिक्स नहीं होता। तो लेकिन अगर भक्त जो है वो ऐसे इसमें से किसी भी क्षण में या फिर किसी भी प्रकार से अगर शरीर त्याग करता है तो उन्हें लौटने का कोई लौटने का वापस कोई भय नहीं रहता, क्योंकि दे आर फुल्ली सरेंडर टू कृष्ण। उनको पता है राखे भी कृष्णा मारे भी कृष्ण, जो कुछ होगा वो कृष्णा खुद ही अपनी मर्जी से हमसे करवाएंगे या फिर जो कुछ होगा उनकी मर्जी से ही होगा। तो इस वर्स में स्पेसिफिकली
कौन से अच्छे शुभ लक्षण हैं शरीर त्यागने के, ये बताए गए हैं, है ना। हम जो अभी समझे कि कैसा है कि जब प्रकाश है, दिन है, रात का समय नहीं है, प्रकाश है। अभी देखिए अग्नि है, जहाँ पे अग्नि है वहां पे धुआं भी होता है ना। अग्नि जहाँ पे जल रही है तो वहां पे उसका स्मोक भी होगा, लेकिन वो स्मोक ऑस्पिशियस नहीं है। जो धुआं है वो इनऑस्पिशियस है, लेकिन अग्नि है वो ऑस्पिशियस है। अभी आगे हम देखेंगे उसे। तो जब अग्नि है, प्रकाश है, मतलब दिन है, मतलब सूर्य है, भगवान दिख रहे हैं सामने, और पक्ष मतलब कौन सा, शुक्ल पक्ष है। जब सूर्य जो है वो टुवर्ड्स नॉर्थ, 6 महीने की, जो 6 महीने सूर्य के उत्तरायण के है, वो समय 6 महीने का शरीर त्यागने के लिए उत्तम समय है, ऐसे भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। और उस समय जो शरीर त्यागते हैं वो वापस नहीं आते, है ना। जो यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो वापस नहीं आते। मतलब ये जो सिम्टम्स है, ये ऑस्पिशियस सिम्टम्स यहाँ पे बताए गए हैं, व्हेन टू लीव द बॉडी। लेकिन अगर हम देखें कि अगर हमने अपनी पूरी जो जीवन काल है हमारा, वो हमने पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में लगाया है, भक्तों की सेवा में लगाया हुआ है, और कृष्ण भावना भावित होने में हमने पूरी कोशिश हमारी तरफ से पूरी की है, हम पूरी तरह से संलग्न है इन बातों से, हमें पूरा रियलाइजेशन है, कृष्ण हमारे अंदर बसते हैं, हम सबको पता है। तो हम उनको सही में मानते या नहीं मानते वो खुद जानते हैं कि हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं या फिर सही में ये व्यक्ति मेरी भक्ति मनोभाव से कर रहा है। ये कृष्ण भगवान खुद जानते होते हैं कि हम उनको नहीं, हम किसी और पूरी दुनिया को हम फंसा सकते हैं, है ना, चीट कर सकते हैं, लेकिन कृष्णा इज द बिगेस्ट चीटर, हम उनको चीट नहीं कभी कर सकते। तो यही हमारा टेस्ट टाइम है, भक्तों का यही टेस्ट टाइम है कि कितनी भक्ति हमने इस पूरी लाइफ में शुद्ध मन से की है, हमारी भावना शुद्ध है। हमने कृष्ण भगवान को सिर्फ मूर्ति ना मान के, विग्रह ना मान के, आगे जाके उनको हमने सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड एक्सेप्ट किया है। जैसे हम बाकी के अदर वर्सेस में भी देखते हैं कि कृष्ण की लीला गुण उनके बारे में हम सुनते हैं। वो क्यों सुनते हैं? क्योंकि हमारी भक्ति और बढ़े, इसलिए सुनते हैं। तो ये सब कृष्ण भावना भावित होने के लिए हम जो प्रयास कर रहे हैं वो हमारे कितने शुद्ध है, उसके ऊपर हमारी मृत्यु के समय क्या अवस्था होगी वो डिपेंड होती है। मतलब कृष्ण हमें याद आएंगे उस वक्त या नहीं आएंगे, या फिर ये जो सब चीजें भगवान ने बताई है, ऑस्पिशियस जो थिंग्स बताई है, वो सही में हमारे काम आएगी। मतलब काम आएगी इन द सेंस वही, लेकिन भक्त जो होता है उनको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अशुभ है शुभ है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी तरह से कृष्ण भक्ति की है। शुक्ल पक्ष में भी कृष्ण ही है, कृष्ण पक्ष में भी कृष्ण ही है, जब उत्तरायण में भी कृष्ण है, दक्षिणायन में भी कृष्ण है। तो ये ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस में भक्त कभी नहीं पड़ते। तो ये जो सिम्टम्स बताए हैं यहाँ पे, ये बताया गया है कि कौन सा समय, वक्त, काल, ये सब चीजें, पक्ष कौन सा है जो शरीर त्यागने के लिए अच्छा है। अब हम 25th वर्स देखते हैं। धूमः रात्रि तथा कृष्ण शतमासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। धूमो रात्रि तथा कृष्ण शतमासा दक्षिणायनम् तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते। अब यहाँ पे इनऑस्पिशियस टाइम और उसके बारे में इस वर्स में बता रहे हैं कि जो योगी धुएं, अभी वहां था अग्नि, यहाँ है धुआं। रात्रि, वहां था दिन प्रकाश, यहाँ है रात्रि। कृष्ण पक्ष, वहां था शुक्ल पक्ष, यहाँ है कृष्ण पक्ष में सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होता है। वहां था ऑस्पिशियस, क्या था? उत्तरायण, यहाँ क्या है? दक्षिणायन। एग्जैक्ट ऑपोजिट है सब कुछ। ये इन 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है। कहाँ? वो जो ऑस्पिशियस था वो कहाँ जाता है? ब्रह्म ज्योति, है ना, जो कभी वहां से वापस नहीं आता। और यहाँ पे बता रहे हैं कि ये चंद्रलोक जाते हैं, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते, निवर्तते मतलब वापस आता है, प्रकाश प्राप्त करके वापस आता है। मतलब चंद्रलोक जाता है, जिनकी इस टाइम पे मृत्यु होती है। कब? जो योगी धुएं रात्रि
कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है। वे कहाँ तक जाते हैं? चंद्रलोकों तक जाते हैं, लेकिन वहां से उनको निवर्तते मतलब वापस आना पड़ता है। इसका तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद हमें बता रहे हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। भागवत के तृतीय स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वे मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर लगभग 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती है और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती है। अंततोगत्वा वे पृथ्वी पर लौट आती है। इसका अर्थ यह हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, भले ही हम अपनी स्थूल इंद्रियों से उन्हें देख ना सके। श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से हमें यहाँ समझा रहे हैं कि कर्म कांड और जो यज्ञ कांड में निपुण है वो क्या करते हैं कि वो मृत्यु होने पर चंद्रलोक को प्राप्त करते हैं, और चंद्रलोक में जाके वो क्या करते हैं? वो सोमरस का पान करते हैं और उसका आनंद भोगते हैं। और कितने दिन कितने टाइम तक रहते हैं वो? 10,000 वर्ष। हमारे नहीं, मतलब जीवों के 10,000 वर्ष नहीं, तो देवों की गणना से 10,000 वर्ष तक चंद्रमा में रहते हैं। और जैसे ही उनको पुण्य का फल खत्म हो जाता है 10,000 वर्षों में, तो उसके बाद वो पृथ्वी पर लौट आते हैं, है ना। इसका अर्थ हुआ कि चंद्रमा में उच्च श्रेणी के प्राणी रहते हैं, मतलब जिन्होंने इस भूलोक में आके बहुत सारा कर्म कांड किया है, यज्ञ कांड किया है, तो वही जो लोग हैं वो चंद्रमा तक पहुंचते हैं। तो इसका अगेन भक्तों से कुछ लेना देना है नहीं। इस ऑस्पिशियस इनऑस्पिशियस टाइम से हमने पहले भी देखा, क्योंकि ना भक्त कर्म कांड में है ना भक्त यज्ञ कांड में है। भक्त जो है वो भक्ति योग में पूरी तरह से लगे हुए हैं, तो इस कैलकुलेशंस में भक्त नहीं आते। लेकिन अगर हम देखेंगे तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है कि ये 10,000 जो वर्ष है, कलयुग के पहले 10,000 वर्ष है, वो वर्ष उन वर्षों में बहुत ज्यादा भक्ति होगी, है ना। हर जगह वैष्णव होंगे, भक्ति होगी। हम अगर एक दूसरे को भगवान के बारे में बताएंगे तो लोग सुनेंगे। लेकिन आफ्टर 10,000 ईयर्स ऐसे होगा कि ये धीरे धीरे लोग सुनना भी कम करेंगे भगवान के बारे में। भक्ति उनमें से कम होती जाएगी, डे बाय डे, बढ़ेगी नहीं, कम होती जाएगी। और एंड ऑफ द कलयुग तो इतना घोर कलयुग होगा कि कई किलोमीटर बाद एक वैष्णव मिलेंगे, या फिर घर में दिया मिलेगा जलते हुए। मतलब इतनी कमजोर होती जाएगी भक्ति, इतनी कम होती जाएगी। इसीलिए जो पहले 10,000 वर्ष है तो वो डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मानव की गणना से डेफिनेटली, देवों की गणना 10,000 वर्ष मतलब बहुत हुए, दैट इज अ वेरी फार। मतलब अगर हम सोचते हैं कि कोई व्यक्ति कर्म कांड कर रहा है या यज्ञ कांड कर रहा है और चंद्रलोक जा रहा है मृत्यु के बाद, तो वो जब 10,000 वर्ष देवों की गणना से पूरी करके वापस पृथ्वी पर आता है, तो पृथ्वी पे कलयुग कितना घोर हुआ होगा तब तक, है ना। तो इतना घोर कलयुग तब तक आया होगा कि वो सोचेगा क्यों ही मैं आया यहाँ पे वापस पृथ्वी पे। तो इसीलिए जो लोग कर्म कांड कर रहे हैं या यज्ञ कांड कर रहे हैं, तो उनको ये नॉलेज होना जो भगवान इस वर्ष में बता रहे हैं भगवत गीता में, वो सोचने वाली बात है कि हमें 10,000 वर्ष तक सोमरस का पान करके आनंद भोगना है या फिर भगवत धाम वापस जाना है। सो दिस इज द वेरी गुड थिंग टू थिंक अबाउट, कि सही में हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं। जो कर्म कांडी है या यज्ञ कांडी है, उन्होंने जल्द से जल्द, इट्स एन इमरजेंसी कहते हैं ना, जैसे कि जल्द से जल्द भक्ति योग में आना, इट्स वेरी नेसेसरी कि भक्ति योग में आओ और भगवत धाम वापस जाने के मार्ग पे चलो, ना कि कर्म कांड या यज्ञ कांड करके चंद्रलोक तक पहुंचो जहाँ पे उत्तम श्रेणी के लोग रह रहे हैं, और जैसे ही काल खत्म हो जाए 10,000 वर्षों तक का, या फिर हमारी जितनी पुण्य किया है वो खत्म हो जाए, तो वापस पृथ्वी पर आ जाओ। तो जब तक पृथ्वी पर लौट कर आएंगे, तो जैसे चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, उसके बाद तो इतना घोर कलयुग आने वाला है आगे, तो वहां यहाँ आके ना के बराबर है, ना तभी पुण्य कमा सकते हैं ना कोई कर्म कर सकते हैं। मतलब आगे सोचने वाली बात होगी कि वापस भगवत धाम जाने का मार्ग मिले या ना मिले। तो इसीलिए अब जब हमें इस्कॉन के श्रील प्रभुपाद के अभी बोट में चढ़े हैं, तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि ये बोट जो जिसमें हम चढ़े हैं, जिसके कप्तान श्रील प्रभुपाद है, वो डेफिनेटली इस बोट में हम बैठने के बाद हमें भगवत धाम इस भवसागर से पार करके लेकर ही जाएंगे। तो ये कभी छोड़नी नहीं है हमें, जिसमें हम अभी बैठे हैं। तो कोई कुछ भी बात कहे या कुछ भी हो जाए,
लेकिन इस बोट से अभी उतरना नहीं है। ये लाइफ जैकेट पहने हुए हैं हम लोग भक्ति का, हरि नाम का, तो लाइफ जैकेट कभी अभी उतारना नहीं है हमें, अदरवाइज इस भव सागर में हम भी कहीं एक बबल जैसे कहीं खो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा हमें। तो यहाँ पे योगियों के बारे में भी बता रहे हैं कि जो योगी स्क्रिप्चर्स स्टडी करते है ना, मतलब जो ज्ञान योग है, ध्यान योग है, हठ योग है, तो इसमें वो लोग स्टडी करते हैं। लेकिन जो बात है ना कि जो स्कॉलर्स है वेदों का, जो इनको बहुत ज्यादा ज्ञान है, लेकिन जिनमें उस वेद के ज्ञान का क्या फायदा कि जिनको कृष्ण भक्ति ही नहीं पता। ऐसे वेद पढ़ के या फिर ऐसे वेदों का सिर्फ ज्ञान लेके स्कॉलर्स बन के नहीं फायदा, जब तक हम कृष्ण भावनामृत की ओर ना बढ़े, और फिर जब तक हमें उतनी ह्यूमिलिटी ना आए कि जब तक हम लोग सेवा की तरफ ना बढ़े, तो ऐसे वैदिक ज्ञान पढ़कर और जानकर भी उसका कुछ उपयोग नहीं है। जैसे अभी यहाँ पर हमें पता चला इन 2 वर्षों में कि कौन सा समय अच्छा है भगवत धाम जाने का और कौन सा समय अच्छा नहीं है, ऑस्पिशियस टाइम कौन सा है और इनऑस्पिशियस टाइम कौन सा है। ये जानने के बाद हम अगर उसी में अटके रहे ना, तो कोई उसका ये नहीं है। आई मीन टू से कि श्रील प्रभुपाद हमें क्लियरली बता रहे कि ये शुभ अशुभ समय काल स्थान उसका भक्तों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो पूरी तरह से कृष्ण पर ही निर्धारित है। तो हमारा अल्टीमेट गोल जो है वो है भगवत धाम वापस जाना, काल समय स्थल कोई भी हो, लेकिन एट द टाइम ऑफ डेथ हमारा जो फाइनल एग्जाम है उस समय भगवान को याद करना, भगवान से आज के दिन में रोज यही प्रार्थना करना कि आप ही रिमेम्बरेंस है, आप भी फॉरगेटफुलनेस है, तो कृपया करके आपका नाम हमारी जीवा पर आए सभी भक्तों के। तो आप इसकी कृपा करें, मर्सी जो कृपा करनी है वो इस बात की कृपा हम भगवान से मांगे। That is what my realization from these 3 verses. Hare Krishna, Dandavat Pranam. अगर किसी का कोई प्रश्न है या फिर टिप्पणी है तो बता सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं, मतलब। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू वेरी मच। एक तो पहले इमरजेंसी में ये क्लास लिया एंड बहुत अच्छे से कैसे हम लोगों को यहाँ पे भगवान कृष्ण जो योगियों का रास्ता है वो बता रहे हैं यहाँ पे। तो कभी कभी जो मतलब वैष्णव संप्रदाय में नहीं है तो वो लोग तो यही सोचते हैं कि भगवान कृष्ण ने कहा किया, तो इस समय पर प्राण त्यागना है तो ही हम लोग जा पाएंगे, नहीं तो नहीं जा पाएंगे। लेकिन तात्पर्य अगर देखें, प्रभुपाद जी हम लोग क्लियर कट मतलब इसमें बता रहे हैं कि दिस थिंग इज नॉट फॉर डिवोटीज, जो शुद्ध भक्त है उनके लिए नहीं है ये बात, दिस इज ओनली फॉर योगीज। और वो लोग अपना जो प्राण त्यागने का समय है वो लोग प्लान करते हैं ऐसा। So it is done. For pure devotees there is nothing like that. दक्षिणायन खत्म होता देखना है, दिन के समय उनको वेट करना है, क्योंकि मृत्यु तो ऐसा चीज है किसी के हाथ में नहीं, we cannot plan। लेकिन इस चीज से हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि योगी कितने पावरफुल है कि दे कैन प्लान। मुझे इस टाइम पे अभी प्राण नहीं त्यागना है, मुझे वेट करना है मुझे। एंड हम लोग उदाहरण भी देखते हैं, जैसे पितामह भीष्म तब दक्षिणायन चल रहा था तो ही वेटेड, और फिर जब उत्तरायण जब स्टार्ट हुआ उसके बाद तो all this yogis are so powerful, they can control their time of departure, so it's not an easy thing। So they are also great, but यहाँ पे प्रभुपाद जी क्लियर बताते हैं pure devotees are greater than, they are leaving body during night, anything for them it doesn't matter। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत अच्छे से अपने पॉइंट्स ऐड किए।
प्रभु जी एक लाइव इंसिडेंस मैं शेयर करना चाहती हूँ। हमारे ना बॉम्बे के नेबर है कुलकर्णी आंटी, तो उनके जो अंकल है कुलकर्णी अंकल, ही वाज हार्ट पेशेंट, मतलब उनको हार्ट में डिसीज तो सच नहीं है पर ही हैज सम ब्लॉकेजेस और फिर उनको ऑक्सीजन की कमी होती है, तो लाइक दैट ही इज सर्वाइविंग फॉर मेनी इयर्स। लेकिन रिसेंटली लास्ट 15 डेज बैक उनको आंटी का मुझे मैसेज आया कि उनको ना हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा और उनको शॉक ट्रीटमेंट देके उनका हार्ट सर्वाइव किया, मतलब अगेन उनको कम बैक किया। तो उनको बेटा और बेटी यूएस में और यूके से वापस आए यहाँ पे, एंड व्हेन दे कम बैक, तो एक दिन आने से पहले डॉक्टर ने बोला था कि हार्डली 1 या 2 दिन अंकल रह सकते हैं करके, बिकॉज उनको 2 बार ही शॉक ट्रीटमेंट देके उनको रिवाइव किया था। तो फिर लेकिन उनका बेटा आने के बाद उसने कहा कि मैं मेरे डैडी को ऐसे ही नहीं जाते हुए देख सकता, सो वील डू सम ट्रीटमेंट। तो उन्होंने उनको कुछ आई डोंट नो व्हाट दे डिड, बट दे डिड सम ट्रीटमेंट ऑन अंकल। कुछ बताया था आंटी ने, कुछ पार्ट उन्होंने बिठाया आई मीन हार्ट में, आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट ट्रीटमेंट। तो वो करने के बाद अंकल इज स्टिल ओके, मतलब आज के दिन में ही हैज डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल, घर आ गया है। हाँ थोड़ा वीकनेस है, ऑक्सीजन पे अभी थोड़ा उनको रखा है डॉक्टर ने, बट उनकी जो सर्जरी करी जो पार्ट इम्प्लांट करने के लिए हार्ट में, वो सक्सेसफुल हुई। वेयरएज मतलब डॉक्टर बता रहे थे कि ये आज कल 2 दिन में उतना ही उनका समय है उनके पास करके। दैट्स व्हाई आंटी कॉल्ड एवरीवन क्विकली कि आ जाओ करके टू देयर सन एंड डॉटर। पर उनका जो वो डिसीजन था, उनका जो हार्ट सर्जरी करने का, वो सक्सेसफुल हुआ एंड नाउ स्टिल ही इज अलाइव। मतलब मृत्यु का समय जो है वो डॉक्टर भी नहीं बता सकते कि कौन से टाइम पे मृत्यु सही में आएगी। इवन डॉक्टर भी कह रहे हैं कि 24 घंटे 48 घंटे, बट नॉट नेसेसरी कि जिनकी जितनी सांसें लिखी है भगवान ने उतनी सांसें गिनकर ही हमें मिलेगी सभी को। तो ये एक एग्जाम्पल था प्रभु जी की हमारी मृत्यु हमें नहीं पता कब आएगी। दैट्स अ गुड एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल टुडेज। हरे कृष्ण। करेक्ट माता जी। डॉक्टर लोगों को तो लगा था अभी 2 दिन में जाने वाले, बट उनका जो डेस्टिनी था दैट इज उनका जो बोलते हैं ना, जैसे प्रोडक्शन डेट होता है वैसे एक्सपायरी डेट भी है, इट्स ऑलरेडी रिटन, सो इवन डॉक्टर्स कैन नॉट चेंज दैट। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस जय माता जी। हरे कृष्णा माता जी, आवाज आ रही है माता जी मेरी? यस माता जी आ रही है। थैंक यू माता जी। माता जी बहुत अच्छा क्लास था आज आपका, और सुबह भी आपके दर्शन हुए, अभी शाम को भी आपके दर्शन हुए। हम तो धन्य हो गए माता जी, दोनों टाइम आपका क्लास, और क्लास के बाद बिल्कुल सुबह भी मेरे ही पॉइंट्स थे और अभी भी मुझे ही प्रभुपाद दीनामृत पढ़ना है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपका क्लास हमेशा अच्छा होता है और रंगीन भी होता है। और माता जी जैसे ये जो आज और आपको पता नहीं क्यों मैं हमेशा नोटिस किया है, आपको सबसे अच्छे एक्सक्विजिट ही श्लोक मिलते हैं जो इतने इंटरेस्टिंग होते हैं आपसे, या तो पता नहीं वो श्लोक ही आपको इंटरेस्टिंग मिलते हैं या आपसे सुन के बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमेशा कोई नई नई पॉइंट्स आप लेकर आते हो। और एक्चुअली माता जी ये जो आज का श्लोक है जिसपे आज आपने एक्सप्लेनेशन दिया, तो मैंने कुछ टाइम पहले इसके ऊपर मैंने भी रिसर्च किया था और बहुत मैंने इसके ऊपर ढूंढा कि कुछ मिले मतलब जवाब, तो आज आपको वही श्लोक मिला कि मतलब मैं इसके बारे में रिसर्च कर रही थी, क्योंकि हम लोग प्रभु जी को भी पता है ये जो हीलर कैटेगरी में मतलब हम लोग ये स्टडीज करते हैं, तो मेडिटेशन वगैरह हम करते हैं, तो उसमें मतलब मैंने ढूंढा कि मुझे पता चला जो ध्यान योगी हैं वो लोग अपना श्वास को मतलब ये कब जाएंगे वो डिसाइड कर सकते हैं, ध्यान योगी मेडिटेशन करके ध्यान करके। तो उसमें लिखा होता कि एक वीडियो में था कि कैसे ये कंट्रोलेबल मतलब उनके इतना उनके बस की बात है। पहले वो मूलाधार चक्र से लेते हुए सांसों को सहस्त्रार चक्र तक लेकर जाते हैं और फिर डिसाइड कर सकते हैं कि कैसे उनको शरीर त्यागना है, शरीर छोड़ना है। तो ये मेरे लिए बहुत ही एक अचंभित करने वाली बात हो गई थी। मैं ये कैसे पॉसिबल है, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है। पर आज के इस श्लोक ने मेरी सारी दुविधाएं सारी मतलब क्लियर कर दी कि जरूरत नहीं है ये सब हमें इतना टेंशन लेने की, इतना सोचने की। जो भक्त है उसको ये सब फालतू की चीजें सोचने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका कंट्रोलर तो ऋषिकेश है। फिर हमें क्या
मतलब जरूरत है ये सब सोचने की। तो ये बहुत अच्छा आज का श्लोक मतलब आज के श्लोक से पता चला माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। सही है कि हठ योग में ये बातें होती है। ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, 3 जो नाड़ियां हैं उस पे काम होता है। श्वास बेसिकली ब्रीदिंग टेक्निक है। फिर वहां से कुंडलिनी जागृत होके फिर सहस्त्रार चक्र तक आगे श्वास ले जाते हैं। तो उसका जो है ना ज्ञानेश्वरी, मराठीमध्ये जी ज्ञानेश्वरी आहे प्राकृत मध्ये, तो ज्ञानेश्वरी को संत ज्ञानेश्वर ने भगवत गीता को प्राकृत में लिखा है। तो उसमें इन चीजों का बहुत अच्छे से एक वर्स में उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि हठ योग में कहाँ से कैसे श्वास लेके जाते हैं और सहस्त्रार चक्र तक कुंडलिनी कैसे जागृत होती है और फिर उससे बॉडी के सिम्टम्स क्या है। बहुत अच्छे से ज्ञानेश्वरी में एक्सप्लेनेशन है उसका माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। वो हिंदी में भी ट्रांसलेट है क्या माता जी वो? नो आइडिया माता जी, ज्ञानेश्वरी का नहीं पता मुझे हिंदी ट्रांसलेशन है या नहीं। इंग्लिश या हिंदी में नहीं होगा ना माता जी? तो अगर होता तो पढ़ सकते थे। प्राकृत में है उतना मुझे पता है, कृष्णा। उसका मराठी अनुवाद है। इंग्लिश में Sorry, और हाँ। हिंदी में होगा हाँ। माता जी। प्रभु जी वो इंग्लिश कौन सी बुक का नाम क्या है प्रभु जी? तो हम ऑनलाइन देख सकते हैं क्या उसको? ज्ञानेश्वरी करके ही सर्च मारना, वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। जी प्रभु जी। एंड प्रभु जी वेलकम बैक और हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम आपका भी मिस कर रहे थे, आपके आशीर्वाद को भी मिस कर रहे थे। और प्रभु जी को भी प्रभु जी आप भी बोल सकते हैं। तो अच्छा हुआ सारे भक्त आते हैं तो बहुत अच्छा लगता है प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू माता जी। बीच में तो ये अपना बुक डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा था, तो उसके लिए मैं शाम के टाइम पे वहीं पे रहता था। अभी बुक डिस्ट्रीब्यूशन बंद हो गया तो मैं आ गया हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यहाँ पे जय मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ज्ञानेश्वरी इज नथिंग बट भगवत गीता, खाली उसको मराठी में लिखा हुआ है वो। तो इफ यू आर रीडिंग भगवत गीता इट इज एज गुड एज रीडिंग ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी जो है वो जो संत ज्ञानेश्वर थे उन्होंने सिर्फ क्या था, वो संस्कृत में था और वो लोकल लोगों को समझ नहीं रहा था। तो इसके लिए उसने जो ज्ञानेश्वर जी महाराज थे उन्होंने उसको मराठी में लिखा था। दैट्स द ओनली थिंग। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो वो हमारी जो भगवत गीता एज इट इज है और ये ज्ञानेश्वरी बिल्कुल डिटो एज इट इज सेम है क्या प्रभु जी? यस उन्होंने उसी को मराठी में मैंने कभी पढ़ा नहीं है ज्ञानेश्वरी फ्रैंकली स्पीकिंग, बट जो मुझे पता है कि एज इट इज जो था उन्होंने उसको ट्रांसलेट किया था लोकल मराठी लैंग्वेज में। आई थिंक हेमांगिनी माता जी हैज रेड, शी कैन से यस समथिंग। प्रभु जी, यू आर राइट प्रभु जी। सच है, भगवत गीता जो है वो उन्होंने मराठी में लिखी है एज इट इज, कोई फर्क नहीं है। मैंने भी अपनी जो एज इट इज भगवत गीता और उनके जो है उनको मैंने भी कंपेयर करके देखा था जब इनिशियली मैंने पढ़ी थी, तो बट इट इज एज इट इज, मतलब सेम है प्रभु जी। इट्स ट्रू। तो हम श्रीला प्रभुपाद के बुक्स पे ही कंसंट्रेट करें, इट्स मोर देन इनफ। अभी सिर्फ ये हठ योगा की बात आई और वो सहस्त्रार चक्र तक ले जाने की बात आई, तो मुझे वो कनेक्ट हुआ कि तभी उसमें संत ज्ञानेश्वर ने उसमें एक्सप्लेनेशन दिया है उसका। दैट्स व्हाट। बट अदरवाइज द एज इट इज हमारी भगवत गीता है, वैसे ही ज्ञानेश्वरी के वर्सेस और पर्पस भी वैसे ही जाते हैं। दैट इज ट्रू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आज का जो वो था जो श्लोक आपने आज जो समझाया वो भगवत गीता से था कि ये भागवतम से माता जी था? गीता से माता जी, भगवत गीता से। मतलब माता जी एक्चुअली में नहीं, एक्चुअली मैंने इसलिए पूछा माता जी, वो भगवत गीता में तो 18 चैप्टर और 700 श्लोक है ना, तो ऐसे ही मुझे लगा शायद श्री भागवतम से है या भगवत गीता से, इसलिए मैंने पूछा। नहीं माता जी, 8.23, 24, 25 हमने 3 ही वर्स कवर किए ना आज। ओके जी माता जी। और एक्सप्लेनेशन जो पढ़ा वो मैंने हिंदी वाला एक्सप्लेनेशन ही परपट पढ़ा, एज इट इज वाला।
जी माता जी। हरे हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। बहुत सुंदर क्लास था। और उसमें जो आपने पॉइंट बोला कि अभी हमने जो लाइफ जैकेट पहनी है और बोट में बैठे हैं, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। सच में अगर कोई ये सब करके चंद्रलोक में जाएंगे और वहां पर 10,000 वर्ष तक रहेंगे, या उसके पहले वाले श्लोकों में भी है कि सत्यलोक तक भी जाते हैं, फिर भी वहां पर भी वो ब्रह्मा जी के पूरा जीवन काल खत्म होने के बाद जब सब प्रलय आता है, तब भी सब लोग नहीं जा सकते ऊपर, बहुत काफी लोग जा सकते हैं। और वो अपने इतना अच्छा पॉइंट बोला ना, अगर कोई चंद्रलोक में जाता है और वहां पर 10,000 और फिर वापिस आने के बाद यहाँ पर कलयुग का कितना सारा काल जाएगा, और तब तक कलयुग में क्या हो जाएगा, वो अगर सोच के भी कोई सोचेगा ध्यान से, तो उसके मन में यह इच्छा जरूर जागृत हो जाएगी कि इसी जीवन में मुझे भगवत धाम जाना। हरे कृष्णा। यस माता जी, वेरी ट्रू। हरे कृष्णा।